परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह जी उठे सप्ताह के पहले दिन, और सप्ताह के पहले दिन जब यीशु मसीह जी उठे, पर उससे पहले कुछ ऐसा हुआ कि लोगों को मालूम नहीं था कि यीशु मसीह जी उठे हैं। पर कुछ जिंदगियां ऐसी थी जिनकी जिंदगियों में कुछ उथल पुथल चल रही थी। कुछ वो सोच रहे थे, बीती रात में वो सोच रहे थे कि मुझे सुबह उठ के क्या करना है, मुझे सुबह उठ के अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। और कुछ जिंदगियां थी जो अपने काम में वापस चली गई थी। कुछ संसार था जो का त्यों चलने लगा। पर प्रभु यीशु मसीह के जी उठना इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म था, इस संसार का सबसे बड़ा काम था जो मनुष्य जाति के लिए हुआ। और परमेश्वर का वचन कहता है जब ये काम हुआ तो कुछ जिंदगियां ऐसी थी प्रियो, जो जिंदगियां उस समय के बारे में नहीं जानती थी। अब देखते हैं परमेश्वर के वचन से कैसे वो जिंदगियां यीशु मसीह से मिली और इनकी जिंदगियों में क्या क्या काम हुआ, यीशु मसीह ने कैसे उनको बताया और वो जीवित परमेश्वर से कैसे मिले। हाँ प्रियो, वो मिले यीशु मसीह से, उस जिंदा खुदावंद यीशु मसीह से मिले। क्यों मिले? क्योंकि वो जरूरी था उनका मिलना। वो क्यों यीशु मसीह के पास गए? वो यीशु मसीह के पास कैसे गए? कौन था वो यीशु मसीह को ढूंढने निकल गया उस अंधेरी सुबह में? एक सुबह ऐसी थी जिसमें एक व्यक्ति था, एक मनुष्य था जो सोच रहा था मुझे मेरे परमेश्वर के पास जाना है। पर प्रियो, उसकी सोच जो थी वो किसी दूसरी तरफ थी। पर जब प्रभु यीशु मसीह उसको मिले, उसकी जिंदगी में कुछ हो गया, उसकी जिंदगी कहीं से बदल गई, उसकी जिंदगी में इतना बड़ा काम हो गया जिसको मैं और आप सोच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जी उठे थे। वो जिंदगी जो थी वो अपने जीवित परमेश्वर के बारे में सोच रही थी, पर आज वो जिंदगी सोच रही थी कि मुझे मेरे परमेश्वर के पास जाना है। उस जिंदगी का एक अधूरा काम था, एक ऐसा काम था जिसको वो पूरा करना चाहती थी। वो एक स्त्री थी, वो एक काम को पूरा करना चाहती थी, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन ने उसको वहां पर रोक दिया। पर उसके जीवन में उथल पुथल थी, उसके जीवन में ऐसी बात थी कि वो रात भर सो नहीं सकी। वो रात भर सोचती रही, ओ कब सुबह होगी, ओ ये सबत का दिन कब निकलेगा, और जो अधूरा काम मेरा रह गया मैं उसको कब पूरा करूंगी। क्योंकि प्रियो, उसके बिना उसका जीवन ही अधूरा था। परमेश्वर का वचन कहता है उस जिंदगी ने रात भर अपने परमेश्वर को याद किया, क्योंकि वो जिंदगी यीशु मसीह के पीछे पीछे चली थी। उस जिंदगी में यीशु मसीह का काम हुआ था। उस जिंदगी ने अपने उद्धारकर्ता को देखा था। उस जिंदगी ने उद्धारकर्ता के उस समय को देखा था जब वो क्रूसिफाई हो रहा था। उस जिंदगी ने उस समय को देखा था जब उसने अपने आंचल से, अपने सिर के दुपट्टे से मां मरियम के साथ और बहनों के साथ उस लहू को भी पोंछा था। वो जिंदगी उस समय भी उस वहां पर थी जब यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया। कौन थी वो जिंदगी? कोई तो था, कोई तो था जो यीशु मसीह को फॉलो कर रहा था। कोई तो था जो यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहा था। कोई तो था जो यीशु मसीह को प्यार कर रहा था। कोई तो था जो यीशु मसीह की फिक्र कर रहा था। कोई तो ऐसा जन था जो अपनी दिल की वेदना से यीशु मसीह के पास आया था। कोई था जो जानता था कि यह सचमुच उद्धार करता है, और आज जो लोग इसके साथ कर रहे हैं वो कितना बुरा कर रहे हैं। कोई था प्रियो, था। वो था, कौन था वो? परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, ऐसी जिंदगी ने जब परमेश्वर को पा लिया उसका जीवन प्रकाशमान हो गया, और वो जिंदगी थी मरियम मगदलिनी की जिंदगी। परमेश्वर का वचन कहता है, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब यहां पे लिखा है सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरे रहते हुए कब्र पर आई। प्रियो, इस बात को गौर कीजिए, खुदावंद का वचन क्या कह रहा है? सप्ताह के पहले दिन। वो उससे पहले दिन क्यों नहीं आई?
क्या था ऐसा उस पहले दिन में कि जिसने मरियम मगदलिनी को, वो क्या था ऐसा जिसने मरियम मगदलिनी को इतना मजबूर कर दिया कि वो सप्ताह के पहले दिन, वचन क्या कह रहा है, भोर को अंधेरा रहते हुए ही कब्र पर आ गई। क्यों आई मरियम मगदलिनी को? ऐसी क्या जरूरत थी कि वो उस कब्र पर आकर खड़ी हो गई जब सूरज भी नहीं निकला था, जब लोग अपनी नींदों में सो रहे थे, जब लोग इस बात के विचार में थे कि प्रभु यीशु मसीह को कैसा क्रूसिफाई किया गया। प्रियो, यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है मरियम मगदलिनी की जिंदगी में ये उथल पुथल क्यों हो रही थी? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया, उस समय सबत का दिन शुरू होने वाला था और उनको लपेट कर, चादर में लपेट के कब्र में रख दिया गया था। और उस दफन में एक क्रिया रह गई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि सुगंध द्रव्य उनकी देह पर लगाना था। क्यों नहीं लगाया सुगंध द्रव्य? क्योंकि प्रियो, सबत का दिन शुरू होने पर था और जैसे यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए और उनको कब्र में रखा, सबत का दिन शुरू हो चुका था। और परमेश्वर का वचन कहता है ये इतनी स्पीड से काम हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर सुगंध द्रव्य लगाना रह गए थे। और रात भर मरियम इसके बारे में सोचती रही, रात भर मरियम के दिमाग में ये उथल पुथल चलती रही, कब वो सूरज उगेगा, कब मैं अपने प्रभु के पास से सुगंध द्रव्य लेके जाऊंगी। प्रियो, ये वही मरियम मगदलिनी है जो अपने भाई लाजर के मरने पर 4 दिन तक उस कब्र में ठहरी रही, उस कब्र के बाहर वो शोक करती रही। पर यहां पर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, क्योंकि सब्त का दिन था, परमेश्वर ने वहां पर एक आज्ञा दी कि तू सब्त के दिन को पवित्र मानना। और उस वचन को उसने अपने जीवन में पूरा किया। और जब परमेश्वर का वचन कहता उसने पूरा किया, तब मरियम मगदलिनी जो सप्ताह का पहला दिन था, वो फटाफट उठी। रात भर उसके दिल में एक बेचैनी थी, ओ कब सुबह होगी, कब मैं अपने प्रभु के पास जाऊंगी, कैसे उस पत्थर को कौन लुढ़काएगा, कब्र में जाकर मैं उसके शरीर पर इस सुगंध द्रव्य को मलूंगी। क्योंकि ये जो काम है बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये बहुत जरूरी काम है। परमेश्वर का वचन कहता है यहां पर, प्रियो, परमेश्वर का वचन बोलता है कि मरियम का जीवन यीशु मसीह की तरफ इस कदर से चल रहा था कि वो यीशु मसीह का अपने दिल की गहराइयों से उद्धारकर्ता मानने के साथ साथ इतना प्रेम रखती थी कि वो उसने इस बात को पकड़ा। किसी ने इस बात को नहीं पकड़ा कि उसके शरीर पर सुगंध द्रव्य लगाना रह गया है। मरियम ने पकड़ा, मरियम ने दिल से जाना। और प्रियो, जब वो उठी सुबह और उठ के दौड़ती चली गई, उस विचार में चली गई, उसके हाथ में एक पात्र था और वो पात्र लेकर जा रही है। उस अंधेरे में जब वो जा रही है, प्रियो, हम जानते हैं अगर हम सुबह 4 बजे उठेंगे, ना तो सूरज उगता है, ना कोई रोशनी होती है, इंसान कैसे उस जगह पर चला? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है चट्टान में यीशु मसीह की कब्र थी और एक बड़ा पत्थर, परमेश्वर का वचन कहता है यहां पर, और पत्थर कब्र से हटा हुआ देखा। एक बड़ा पत्थर उस कब्र के मुंह पर रखा हुआ था। प्रियो, जब मरियम मगदलिनी उस जगह में आई, जब मरियम मगदलिनी उस जगह में आकर खड़ी हुई, वो आश्चर्य कर गई, वो चौंक गई कि ये कब्र का पत्थर कैसे हटा हुआ है। और जब उसने हड़बड़ाहट में देखा तो उसने प्रभु को नहीं देखा। उसने क्या सोचा कि लोग प्रभु को उठाकर लेके चले गए। वो घबरा गई, वो कांप गई, क्योंकि उसे मालूम था कि कैसे सैनिकों ने उसको भेदा है, कैसे सैनिकों ने उसके शरीर पे कोड़े मारे हैं, कैसे सैनिकों ने यीशु मसीह को ताड़नाएं दी हैं। यीशु मसीह के शरीर के एक एक घाव को मरियम ने देखा था, क्योंकि मरियम उन स्त्रियों के साथ लगातार चल रही थी और वो कांप रही थी कि कहीं इन लोगों ने यीशु मसीह की लोथ को उठा के
छिपा तो नहीं दिया, या उसके साथ ऐसा क्या किया कि उसको यहां से गायब कर दिया। मरियम अपनी सोच में थी, मरियम बिल्कुल ऐसी सोच में थी, वो अंदर से सोच रही थी, अंदर से डर रही थी, कांप रही थी। और परमेश्वर का वचन कहता है वो कहां दौड़ी? वापिस चेलों के पास दौड़ी, क्योंकि उसको मालूम था कि चेले ही ऐसे लोग हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। प्रियो, यहां पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? तब वो दौड़ी हुई शिमोन पतरस और दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा कि वे प्रभु को कब्र से निकाल कर ले गए और हम नहीं जानती कि उसे कहां रख दिया है। कौन खबर दे रहा है? मरियम मगदलिनी, एक स्त्री खबर दे रही है उन लोगों को। परंतु जो चेले हैं वो अपनी जगह में बैठे हुए हैं, वो लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं थी कि यीशु मसीह के शरीर पर सुगंध द्रव्य लगाना रह गया है। किसको फिक्र थी? मरियम मगदलिनी को फिक्र थी। और जब उसने देखा उस खाली कब्र को, तो प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है वो ऊपर से नीचे तक कांप गई। और जब वो दौड़ी हुई चेलों के पास गई, उस चेलों को उसने बताया, और वो वही नहीं रह गई, पर वो चेलों के साथ वापस दौड़ती दौड़ती उस कब्र पर आई। जब वो उस कब्र पर आई, तब प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब चेलों ने भी, यहां पे कलाम कहता है शिमोन पतरस और दूसरा चेला पहुंचा, वे कब्र के भीतर गए, कपड़े पड़े देखे और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ देखा, परंतु अलग एक जगह पर लिपटा हुआ था। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और यह देखकर विश्वास किया। वे पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना। तब चेले अपने घर लौट गए। प्रियो, इतना सब कुछ हो गया, इतनी बड़ी बात हो गई कि यीशु मसीह इस कब्र से गायब है। यीशु मसीह के कपड़े रखे हुए हैं, सिर पे जो अंगोछा बंधा था वो साइड में रखा हुआ है। परंतु जब चेलों ने देखा, आपस में बात की कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो चलो हम वापस अपने घरों में चलते हैं। और प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने घरों में चले गए, परंतु मरियम जो थी वो अपने घर पे नहीं गई। उसने प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने की ठान ली थी। क्यों ढूंढने की ठान ली थी? क्योंकि यीशु मसीह ने उसको नया जीवन दिया था। ये वही मरियम मगदलिनी है प्रियो, जिसमें से यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी। प्रियो, ये शोक में डूब गई। इसका शोक ये था कि वो मेरे प्रभु को कहां ले गए। जैसे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, वो ये सोचती थी कि जब प्रभु यीशु मसीह है तो जीवन है। आज प्रभु यीशु मसीह नहीं तो मेरे पास जीवन नहीं। आज प्रभु यीशु मसीह नहीं तो मेरे जीवन में सारा कुछ अंधकार छा गया। वास्तव में उस समय वो एक अंधकार में डूब गई थी। वो रो रही थी कब्र पे खड़ी हुई, और ये सोच रही थी कि मेरा प्रभु कहां चला गया जिसने मुझे जीवन दिया। मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं कि मैं अपने प्रभु को ढूंढ लाऊं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है वो शोक में डूब गई थी। वो बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे उस समय परमेश्वर का वचन कहता है कि पीछे फिरौन की सेना थी, आगे लाल समुद्र था, बीच में इजरायली थे, और वो कह रहे थे जीवन का रास्ता कहां है। वो जीवन दाता को देख रही थी, वो जीवन दाता को ढूंढ रही थी कि मेरा प्रभु कहां गया, मेरा यीशु मसीह कहां चला गया जिसने मुझे जीवन दिया। अब मैं क्या करूंगी। उसने अपने प्रयास को नहीं छोड़ा। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है वो रोती हुई कब्र के पास खड़ी हुई, रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उजले कपड़े
पहने हुए एक को सिराने और दूसरे को पिता ने देखा जहां यीशु मसीह की लोथ थी। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है उन चेलों ने भी उसी जगह को देखा था, सेम जगह को चेलों ने देखा था। उस कब्र में उस चेलों ने भी देखा उन कपड़ों को, चेलों ने भी देखा उस अंगोछे को। पर जब मरियम ने देखा तो प्रियो एक आश्चर्य कर्म हो गया। जब मरियम ने देखा तो वहां पे परमेश्वर उस पे प्रकट हो गए। मरियम ने देखा तो यीशु मसीह का सुसमाचार उसके पास आ गया। उसने स्वर्ग दूतों को देखा। चेले क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि चेले अपने अपने घरों में लौट गए। क्योंकि खुदावंद का वचन क्या कहता है? तुम्हारा शोक किस में बदल जाएगा? आनंद में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? आनंद में बदल जाएगा। अब मरियम का भी जो शोक था वो आनंद में बदलने वाला था। प्रियो, यहां पे मरियम बिल्कुल शोक में डूब चुकी थी। वो डूब चुकी थी कि मेरे प्रभु को मैं खो चुकी हूं, मेरा उद्धार में करता मेरे जीवन से चला गया। जैसे इंसान के जीवन से उसकी सांसें चली जाती है और वो मुर्दे के समान हो जाता है, मरियम भी उस समय एक मुर्दे के समान हो गई थी। मरियम भी अपने जीवन में अपनी सांसें लेना भूल गई थी। मरियम ने के सामने सब कुछ शून्य हो चुका था, सब कुछ जीरो हो चुका था बिना प्रभु यीशु मसीह के। पर परमेश्वर का वचन कहता है तभी यीशु मसीह ने उसको हाथ पकड़ के उठाया और क्या देखा उसने? जो चीज चेलों ने नहीं देखी वो चीज मरियम ने देखी। क्या देखी? 2 स्वर्गदूत। क्यों मरियम को स्वर्गदूत दिखाई दिए? क्यों चेलों को स्वर्गदूत नहीं दिखाई दिए? वो भी तो यीशु मसीह के पीछे चले थे। वो तो 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहे। उन्होंने 3.5 साल में यीशु मसीह के हर काम को देखा। उन्होंने देखा कैसे यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया है। उन्होंने देखा कैसे यीशु मसीह ने अंधों की आंखें दी हैं। उन्होंने देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को शांत किया है। सब कुछ देखने के बाद भी चेलों के पास स्वर्गदूत क्यों नहीं आए? क्योंकि प्रियो, उन्होंने अपना अपना रास्ता ले लिया था। वो अपने अपने घर लौट गए थे। जब उन्होंने कब्र को देखा, ओ कब्र में कोई नहीं है, ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है। मरियम, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते मेरी बहन। हम अपने अपने घरों को जाते हैं, तुम भी अपने घरों को जाओ। पर वहां पर आप देखिए मरियम खड़ी रही। उसके जीवन में यीशु मसीह की लालसा थी, उसके जीवन में यीशु मसीह की चाह थी। उसका दिल यीशु मसीह की तरफ लगा हुआ था और जब दिल यीशु मसीह की तरफ लगा हुआ था तो यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिए। परमेश्वर का वचन कहता है उसकी आंखें खुल गई और उसने स्वर्गदूतों को देखा। और स्वर्गदूतों ने क्या कहा मरियम से? यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, देख जहां यीशु मसीह की लोथ पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। यह कहकर वह पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना। क्यों नहीं उसने यीशु मसीह को पहचाना? क्योंकि वो चिंता में है अभी भी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। उसके दिल की वेदना उसके ऊपर हावी है और वो बुरी तरह से शोक में डूबी हुई है। और जब इंसान बुरी तरह रोता है तो प्रियो, उसको सब कुछ धुंधला दिखाई देता है, उसको साफ साफ नहीं सूझता। मरियम इस कदर से वहां बिलक बिलक के रो रही
थी, इसीलिए वो यीशु मसीह को पहचान नहीं सकी। और यीशु मसीह वो अपनी चिंता में डूबी हुई थी कि वो मेरे प्रभु को कहां ले गए, कोई है तो मेरे प्रभु के बारे में बता दे, अरे भाई तुम जानते हो तो मेरे प्रभु के बारे में बता दो। जब यीशु मसीह ने उससे बात की तो उसने माली समझ के यीशु मसीह को कहा कि हे माली, अगर आप जानते हैं महाराज, अगर आप जानते तो मुझे बता दो मेरा प्रभु कहां है। इतने दिल की गहराइयों से वो यीशु मसीह को प्यार करती थी। और प्रियो, उसका जो शौक था परमेश्वर ने आनंद में बदल दिया। कैसे बदल दिया? उठो प्रकाशमान, क्योंकि तेरा प्रकाश आया है। और यीशु मसीह का प्रकाश उसके जीवन में चमका। खुदावंद का वचन क्या कहता है? यहां पे कहता है, यह खड़े देख के वे पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखकर ना पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? प्रियो, यीशु मसीह उससे प्यार करते हैं। यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, हे नारी, तू किसको ढूंढती है? क्योंकि उसकी जो वेदना, उसके जो आंखों के आंसू, उसके जो दिल की तड़प थी, उसके जो जबानों से लब से उसकी आवाज निकल रही थी, उसमें थरथराहट थी, उसमें वो तड़प थी कि मेरे प्रभु को कहां ले गए, मेरे परमेश्वर को कौन चुरा के ले गया। अगर जीवन ही नहीं है तो मैं जी के क्या करूं? प्रियो, क्यों नहीं मरियम वहां पे सोच रही? क्योंकि मरियम को मालूम है कि यीशु मसीह में ही जीवन था। कुलूसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 4 पद में एक बात लिखी हुई है। हम एक वर्ड में पढ़ेंगे। यहां पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जब मसीह जो हमारा जीवन है, कौन जीवन है? मसीह जीवन है। और उसको मालूम है कि मसीह ही जीवन है, क्योंकि उसने यीशु मसीह के द्वारा नए जीवन को पाया था, उसने पवित्र आत्मा को पाया था, उसने अपने जीवन से उन दुष्ट आत्माओं को निकलते देखा था, उसने यीशु मसीह के स्पर्श को पहचाना था। और वो ही जानती है कि वो उद्धार करता है। प्रियो, वो ही जानती है। और ये बात उसके दिल में चुभ रही थी कि अगर आज यीशु मसीह नहीं है तो मेरे पास जीवन नहीं है, क्योंकि जहां जीवन का दाता नहीं, वहां अंधकार ही अंधकार है। और खुदा का वचन कहता है, यीशु मसीह ने उसके शोक को किस में बदल दिया? आनंद में बदल दिया। प्रियो, यीशु मसीह ने उसके शोक को आनंद में बदल दिया और बड़ी लालसा के साथ बदला, बड़ी खुशी के साथ बदला। प्रियो, यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, आगे हम पढ़े तो उसने मुझसे कहा कि उसे कहां रखा है कि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानेंगी। प्रियो, मरियम की आंखें खुल गई और उसने किसको देखा? उद्धार करता यीशु मसीह को देखा। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मरियम, खुशी दिल में आ गई, आनंद दिल में आ गया। मेरा प्रभु मुझे मिल गया, मेरा परमेश्वर मुझे मिल गया। और वो खुशी से चौंक गई। उसने कहा, हे रब्बुनी, अर्थात हे परमेश्वर। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, मरियम ने क्या कहा? लिखा है, उसने इब्रानी में कहा रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। अब तक जो मरियम बिल्कुल डूबी हुई थी शोक में, यीशु मसीह की आवाज सुन के वो आनंद से भर गई और उसने पलट के कहा, हे गुरु। कितनी खुशी होती है कि अपना खोया हुआ कोई जन मिल जाए। प्रियो, कितनी खुशी होती है कि जिस जन को हम ढूंढ रहे हैं उसको हम पाले। यहां पर यीशु मसीह को मरियम ने एक बार फिर से पा लिया।
और अब की बार जो उसने यीशु मसीह को पाया, ऐसा नहीं कि उसने यीशु मसीह को कभी खोया था, ये मत समझिएगा कि उसने कभी यीशु मसीह को खोया था। पर यहां पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब वो ढूंढ रही है तो उसने यीशु मसीह को पा लिया, उसने यीशु मसीह को खोज लिया। ढूंढो तो तुम पाओगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कहता है? यहां पे खुदावंत का वचन कहता है कि वो रोती, उसने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक अपने पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा है और उसने मुझसे बातें की हैं। जब प्रभु यीशु मसीह उसको मिल गए, उसका जो शौक था जब वो आनंद में बदल गया, प्रियो, वो भागी भागी गई, वो दौड़ी दौड़ी गई, वो पागलों की तरह गई, और मेरा प्रभु मुझे मिल चुका है, मेरा प्रभु ने मुझसे बात करी है। जब वो चेलों के पास गई, चेलों ने उसका विश्वास नहीं किया। परमेश्वर का वचन कहता है, उसने चेलों के कहा, मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, मैंने यीशु मसीह से बातें करी हैं। उसका जो आनंद था उसके चेहरे पर था, उसकी जो खुशी थी उसकी आत्मा में थी, उसकी दिल की गहराइयों से वो बातें निकल रही थी। जो चेले उसको देखकर, ये कैसे संभव है, ये कैसे हुआ? मरियम ने पूरी बात उनको बताई। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, यहां पर मरियम ने अपने दिल की हर एक वेदना को उनके सामने बयान किया कि कैसे प्रभु यीशु मसीह उनको मिले। वो स्त्री थी, वो निर्बल पात्र थी, वो नहीं जानती थी कि मैं प्रभु को कैसे ढूंढूंगी, पर प्रियो, उसने अपने प्रयास को नहीं छोड़ा, उसने अपने उस जो वो काम कर रही थी उसको नहीं छोड़ा, पर उसने अपने जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह को पा लिया तो उसने अपने उद्धारकर्ता को पा लिया। क्यों? वो चेले नहीं पा सके, सारा संसार नहीं देख सका, सबसे पहले अगर किसी ने देखा तो वो मरियम ने देखा, क्योंकि मरियम ने अपने दिल को अपने परमेश्वर की तरफ लगाया था। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर की उस आशा में आनंदित रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे मरियम उस समय जब फिरौन की सेना इस्राएल के पीछे दौड़ रही थी, आगे लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी, जिंदगी खत्म हो गई थी, इसी तरह मरियम की जिंदगी खत्म हो गई। और ये परमेश्वर का वचन कहता है, सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग कर दिया और इस्राएलियों के लिए रास्ता निकल गया। और यहां पर भी हम देखते हैं, परमेश्वर ने अपने आप को मरियम पे प्रकट कर दिया और मरियम के जीवन का रास्ता आगे बढ़ गया, उसके लिए रास्ता निकल गया, क्योंकि यीशु मसीह क्या कहते हैं? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि हम और लोगों को देखते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में देखा। यहां पर हम देखते हैं, इमाउस मार्ग पर दो व्यक्ति चले जा रहे हैं, दो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़े जा रहे हैं और वो बात किए जा रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार में जब हम इस बात को पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 13वें पद से यहां पर हम देखते हैं कि वो दो चेले जो यीशु मसीह के साथ थे, और परमेश्वर का वचन कहता है वो इमाउस नाम मार्ग पर चले जा रहे थे और वो बातें कर रहे थे, और यीशु मसीह आप उनके साथ हो लिया। वो यीशु मसीह को नहीं पहचाने, क्योंकि वो जो बातें कर रहे थे उन बातों को परमेश्वर का वचन कह रहा है वे आपस में बातें कर रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत कर रहे थे, पूछते जा रहे थे, तो यीशु आप आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे ना पहचान सके। उसने उनसे पूछा, ये सब बातें क्या हैं? प्रियो, यहां पर हम देखते हैं दो चेलों के बारे में जो इमाउस के मार्ग पर जा रहे थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बातें तो करी, वो यीशु मसीह के चेले थे, क्योंकि वचन इस बात को कहता है। आगे हम देखेंगे कैसे चेले थे।
खुदावंद का वचन कहता है कि जब वो रास्ते में चल रहे थे तो जितनी भी घटनाएं हुई थी उस समय के लिए, उस समय जब फसह के पर्व से लेकर प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाने तक जो बातें हुई थी, उन बातों को वो कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये कैसा आश्चर्य की बात है कि कोई जीवित हो जाए, क्योंकि वचन आगे इस बात को कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, वो जब बातें कर रहे थे, वो जब चल रहे थे, चलते चलते यीशु मसीह उनके साथ हो लिए। चेले इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यीशु मसीह जीवित हो गए हैं, जबकि मरियम ने उनको बता दिया था। यह एक अनहोनी बात थी, इसीलिए उनकी आंखें बंद कर दी गई। जब उन्हें विश्वास ही नहीं है यीशु मसीह जीवित हो गए, तो जीवित परमेश्वर को जब वो पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे? यहां पर प्रियो, मेरे और आपके लिए एक प्रश्न है, हम अपने परमेश्वर को कैसे पहचानेंगे? वो चेले जो 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहे, वो चेले जो यीशु मसीह की हर बात को समझ रहे हैं, जिनको मरियम ने आके बता दिया कि मैंने प्रभु से बात करी है। एक छोटी सी बात सोचिए प्रियो, मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या बताया होगा? प्रभु कैसे हैं, कैसे दिख रहे थे, कितना प्रकाश उनके जीवन में चमक रहा था। प्रभु की एक एक चीज को मरियम ने बताया चेलों को। क्यों? क्योंकि चेलों ने यीशु मसीह के जीवन की हर एक चीज को जाना था, फिर भी वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। और परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरित पतरस, यूहन्ना और याकूब ने तो उनके रूपांतरण तक को देखा था, फिर भी वो विश्वास नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि मैं मर के जी उठूंगा, पर फिर भी वो विश्वास नहीं कर रहे थे। वो सांसारिक बुद्धि की तरह सोच रहे थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे तो चले, जैसे प्रियो आज हम प्रभु यीशु मसीह के पास तो आते हैं, परंतु आंख बंद करके, आंख खोल कर नहीं आते। हम क्या कहते हैं? ओ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में मिरेकल किया, यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी, साहब मुझे कैंसर से छुटकारा दे दिया, मुझे ये कर दिया। पर प्रियो, यीशु मसीह ने तो किया, पर क्या हमने यीशु मसीह को पहचाना? नहीं। हम भी उन चेलों से कहीं कम नहीं हैं। उन चेलों ने जैसे यीशु मसीह की बात पे विश्वास नहीं किया, आज हम भी इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं। हम क्या कहते हैं? साहब मुझे मेरा काम करने दो, यीशु मसीह को मान रहा हूं, यीशु मसीह से रोज प्रार्थना कर रहा हूं, पर मुझे मेरा काम करने दो। हम वो डालियां हैं जो छटना नहीं चाहती, और जब छटना नहीं चाहती तो हम परमेश्वर को कैसे पहचानेंगे? प्रियो, ये वो चेले थे जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। और जब यीशु मसीह ने रास्ते में इनसे बात करी, जब भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक के बारे में इनको खोल खोल कर समझाया, और ये भी उनसे बराबर बात कर रहे हैं, बराबर एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बराबर यीशु मसीह उनसे बोल रहे हैं, वो यीशु मसीह से बोल रहे हैं, तब भी इन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, क्योंकि ये दिल में एक बात सोच रहे हैं, इनकी दिल में एक गांठ है, क्या। और प्रियो, जहां ये क्या आ जाता है, वही इंसान अपने जीवन में परमेश्वर से पीछे हो जाता। क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क आ गया था अदन की वाटिका में, जब इंसान परमेश्वर से दूर हो गया था। एक क्वेश्चन मार्क यहां है, क्या यीशु मसीह, क्या यीशु मसीह जिंदा हुआ है? ये क्वेश्चन ही इंसान को मार डालता है।
कलाम क्या कहता है? धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और मन का दीन कौन है? जो इस क्या को हटाकर अपनी जिंदगी से अपने परमेश्वर से मिलता है। और परमेश्वर का वचन कहता है आगे, जब वो बढ़े तब परमेश्वर यीशु मसीह उनके साथ जब चल रहे थे, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो गांव से आगे बढ़ना चाहते थे यीशु मसीह, पर उन लोगों ने यीशु मसीह से आग्रह किया कि रात बहुत हो चुकी है, तू हमारे साथ यहां विश्राम कर। अभी भी वो उसको एक व्यक्ति समझ रहे हैं, अभी भी उसको एक ऐसा जन समझ रहे हैं जो आम इंसान है। यीशु मसीह का वचन कहता है, क्या कहता है? जैसे उन्होंने उसे, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उन्हें देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई। कब खुल गई? जब उसने प्रभु भोज की तरह उस रोटी को तोड़ा। और परमेश्वर का वचन कहता है जब उन्होंने तोड़ा तब वो जान गए कि ये काम तो सिर्फ यीशु मसीह ने मेरे सामने किया था उस फसह के पर्व वाले दिन, उसके अलावा आज तक किसी ने नहीं किया। इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना। प्रियो, यीशु मसीह का वचन कहता है वो हमें अपने चिन्ह प्रकट करते हैं। यीशु मसीह इंसान को बताते हैं मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, पर इंसान कहता है नहीं परमेश्वर, नहीं परमेश्वर। हम मुंह से नाम ले रहे हैं, हम भविष्यद्वक्ताओं की बातें कर रहे हैं। आज हम देखें, हम कलाम की बड़ी बड़ी बातें करते हो, संसार में अब ऐसा होगा, वचन में लिखा ऐसा होगा, वचन की पूरी बातें होंगी। पर वचन की तो पूरी बातें होंगी साहब, मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीऊंगा। हम अपने आगे एक टैग लगा देते हैं, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे तंग मत करो। आराधना करूंगा, चर्च आऊंगा, सब कुछ करूंगा, पर यीशु मसीह में आपके पीछे नहीं चल सकता। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यहां पर चेलों ने जब अपने अपने मार्ग को लिया तब प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर अपने आप को प्रकट किया। और जब उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने प्रभु को देख लिया, तो वो दौड़े गए और उन्होंने क्या कहा? ये स्त्रियां सच कह रही हैं। हे प्रेरित पतरस, हे प्रेरित पौलुस, हे यूहन्ना, हे याकूब, इन स्त्रियों ने आज जो सुबह देखा वो सच सच देखा, क्योंकि अभी हम यीशु मसीह से मिलकर आए हैं। प्रियो, यीशु मसीह जी उठे। खुदावंद का वचन कहता है आज मुझे और आपको इस बात को जानने की जरूरत है। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है एक और चेला जिसने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वें अध्याय में लिखा है, उसके 20वें अध्याय के 21वें पद में लिखा है, 19वें पद से, उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वो द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब जब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए, यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है यीशु मसीह ने बाद में अपने चेलों को, एक सप्ताह के बाद यीशु मसीह का वचन कह रहा है यीशु मसीह एक बार फिर से अपने चेलों के बीच में प्रकट हुए और उनको अपने हाथ और अपने पंजर दिखाए। और परमेश्वर का वचन कहता है चेले यीशु मसीह को देख के खुश हो गए, आनंद से भर गए। पर परमेश्वर का वचन यहां पर एक बात भी कहता है, क्यों वो घर में बंद थे? कलाम क्या कह रहा है? यहूदियों के डर के मारे।
किसके डर के मारे? यहूदियों के डर के मारे। क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस जब आंगन में आते हैं, जब यीशु मसीह को ले जा रहे होते हैं, तो वहां दासी भी कहती है मैं तुझे पहचानती हूं कि तू उनके साथ था। और 3 बार लोगों ने उन्हें पहचाना। परमेश्वर का वचन कहता है लोग यीशु मसीह के चेलों को पहचानते थे, और खुदा का वचन कहता है वो यहूदियों के डर के मारे बंद हो गए कि जैसा यीशु मसीह के साथ हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ हो जाए। क्योंकि उनका उद्धार करता यीशु मसीह उनके पास से चला गया था। जीवन की आशा खो गई थी, वो निराशा में डूब चुके थे। वो परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने उनकी निराशा को किस में बदल दिया? आशा में बदल दिया। वहां प्रकट होकर यीशु मसीह ने उनके शोक को आनंद में बदल दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है जब थोमा, जो एक चेला यीशु मसीह का था, वहां नहीं था, जब थोमा यीशु मसीह के अपने चेलों के पास आया, सारे चेलों ने उसे घेर के कहा हे थोमा, यीशु मसीह जिंदा हो गए, मैंने देखा, सब ने देखा। तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? थोमा ने उनसे क्या कहा? जब तक मैं उसकी पंजर में, उसके हाथों में उंगलियां डालकर और उसके पंजर में उंगली ना डाल लूं तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है इस तरह से थोमा ने कहा। जब चेलों ने थोमा को कहा तो चेले ये भी कहने लगे हे थोमा, तू कैसी बातें करता है? हम सब ने अपने प्रभु को देख लिया और तू ऐसी बातें कर रहा है। उनके दिल में एक बात आ गई कि थोमा में इतना अविश्वास कहां से आ गया? कैसे ये प्रभु के लिए इतनी बात कह रहा है? प्रियो, सोचिए यीशु मसीह उस समय क्या सोच रहे हो, क्योंकि यीशु मसीह सब तरफ विद्यमान है कि उनके दिल पे क्या लगा होगा कि मेरा जो चेला जो मेरे साथ रहा, जिसने 3.5 साल तक मुझसे शिक्षा ली, जिसको मैंने जीवन के हर एक बारे में बताया, आज वो मुझ पर अविश्वास प्रकट कर रहा है। आज हम भी यीशु मसीह के ऊपर अविश्वास प्रकट करते हैं। यीशु मसीह, अगर आप मेरे इस काम को कर दोगे तो ही मैं जानूंगा कि आप प्रभु हैं। जबकि मैं नया जीवन पाया हुआ हूं, जबकि मैंने परमेश्वर से नए जीवन को पाया है। ओ मैं बड़ा पादरी बन गया हूं, ओ मैं बड़ा सब कुछ बन गया हूं, पर मैं क्या कहता हूं? यीशु मसीह, मेरे बच्चे का आप इसमें एडमिशन करा दो तो मैं जानूंगा कि आप मेरे प्रभु हो। ओ प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे जीवन में एक ये काम करवा दो तो मैं जानूंगा यीशु मसीह कि आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ रहते हो, आप मेरी बातें सुनते हो। प्रियो, यीशु मसीह के दिल को हम कितनी ठेस पहुंचाते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। यीशु मसीह क्या सोचते होंगे? ये मेरी भेड़ें हैं, मेरा शब्द सुनती हैं, फिर भी मुझ पर विश्वास नहीं करती। आज हम अपने अविश्वास को अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर प्रकट करते हैं, जैसे थोमा ने किया। प्रियो, कलाम इस बात को बताता है, जब यीशु मसीह वहां पे प्रकट हुए, जब थोमा था, थोमा को क्या कहा? ले देख मेरी पसली और मेरे हाथ के छेदों में अपनी उंगली डाल। यीशु मसीह ने जो क्रूस से पहला वचन क्या कहा था? हे पिता, ये क्या नहीं करते? नहीं जानते। यीशु मसीह ने वही थोमा के लिए कहा, हे पिता, ये थोमा नहीं जानता, फिर भी यीशु मसीह ने उससे प्यार किया, उसे क्षमा किया। आज यीशु मसीह हमसे प्यार करते, हमें क्षमा करते हैं। प्रियो, जैसे प्रभु यीशु मसीह के पास ये चेले ने अपने अविश्वास को प्रकट किया, यीशु मसीह के दिल को दुखाया, आज हम भी यीशु मसीह के दिल को दुखाते हैं। हम भी यीशु मसीह की उंगली, उनके पंजर में अपनी उंगली डालते हैं। यीशु मसीह है या नहीं है? प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर रहे, हम अपनी बातों से, अपने कामों से, अपने चाल चलन से करते। फिर भी प्रियो, यीशु मसीह क्या कहते हैं? हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर। प्रियो, यीशु मसीह जी उठे हैं
और जिन जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उन्होंने अपने जीवन को यीशु मसीह के पास पाया, और जिन्होंने अविश्वास किया वो यीशु मसीह से दूर हो गए। खुदा का वचन कहता है, यहां पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कैसे मरियम मगदली ने अपने प्रयास को नहीं छोड़ा, कैसे वो अपने जीवन की तड़प में आगे बढ़ती गई और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। खुदा का वचन कहता है, उठो प्रकाशमान की तेरा प्रकाश आया है। और आज प्रियो, यीशु मसीह जिंदा होकर यही हमको कहते हैं, वो प्रकाशमान है, वो ज्योति है, वो अंधकार नहीं, वो अद्भुत ज्योति है। तो हमें उस ज्योति के अनुसार अपने जीवन में काम करने होंगे, तभी हम यीशु मसीह के सच्चे चेले ठहर सकते हैं। खुदावन इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर, यीशु मसीह आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन धन्यवाद करते हैं आज के इस खूबसूरत सुबह के लिए जो आपने हमको दी। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन, इस कमजोरी की हालत में जो वचन दिया, उस वचन को परमेश्वर आप अपने अनुग्रह में हमारे हृदय में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने दीजिए, ताकि इस वचन को हम सुनकर भूलने वाले नहीं पर इसके पीछे पीछे चलने वाले हो सकें। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।